नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम राष्ट्र हित में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके साथ मैं क्रांति सिंह और आज के हमारे खास प्रोग्राम राष्ट्र हित में यूजीसी को लेकर चल रहे विवाद पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना हमारे देश के लिए उचित है या नहीं। देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक कानून प्रदान करेगी जिसमें धर्म और जाति के आधार पर बटे हुए कानून प्रथा को खत्म कर एक कानून को लागू किया जाएगा। आम जनता से लेकर राजनीतिककार भी यही चाहते हैं कि पूरे देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। लेकिन जब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की आई तो सबके अलग अलग तेवर क्यों सामने आने लगे। क्यों समान नागरिक संहिता का विरोध किया जा रहा है? जब देश एक है तो कानून व्यवस्था धर्म और जाति के आधार पर क्यों बटे हुए हैं? जहां नागरिक संहिता का कई अलग अलग धर्मों के लोग स्वागत कर रहे हैं तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम क्यों बता रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर के आ रहा है कि क्या मुस्लिम समुदाय को डर है कि भारत में समान नागरिक संहिता भारत में लागू होती है तो उनके वर्चस्व की तटस्थ लड़ाई खत्म हो जाएगी। समान नागरिक संहिता को लेकर देश के सभी धर्म की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कौन समान नागरिक संहिता का स्वागत कर रहा है और कौन बहिष्कार, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में लागू होगा समान नागरिक संहिता, कहीं स्वागत तो कहीं बगावत। क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ है समान नागरिक संहिता? नागरिक संहिता पर क्यों बदल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुर? क्यों AIMPLB को कबूल नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए राष्ट्र हित में UCC पर जारी घमासान। पूरे देश में समान नागरिक संहिता इस समय बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर एक लंबे अरसे से बहस होती आई है। समान नागरिक संहिता का मतलब देश के हर निवासी के लिए एक जैसा कानून होता है, भले ही वो शख्स किसी भी मजहब या तबके का हो। केंद्र की मोदी सरकार देश में कॉमन सिविल कोड लागू कर सकती है, लेकिन उससे पहले देश के धर्मों के अनुयायियों के बीच गहमा गहमी तेज हो गई है और इसी गहमा गहमी पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। देश में कई समुदाय हैं जो समान नागरिक संहिता के आने का स्वागत कर रही है। असली धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है समान नागरिक संहिता। किसी भी धर्म को कोई विशेषाधिकार ना हो, किसी का तुष्टीकरण ना हो, किसी के प्रति सरकार का विशेष लगाव ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझे लगता है ये देश की मांग है, भारत के संविधान का अधूरा सपना है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी देख कर गए थे। इसको पूरा करने का समय आ चुका है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताया है। बोर्ड ने कहा है कि मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा ये कानून लाने की बात कही जा रही है। इस तरह के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान बहिष्कार की ओर इशारा कर रही है। बहरहाल बता दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर UCC को लागू करने का वादा किया था और अब इसकी बीजेपी कदम उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के समय हम उन भारतीयों को देखेंगे जो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं और भारतीय संविधान की नैतिकता को भी देखेंगे। Here in this country, there is a larger section of Indians who believe in the Constitution, who believe in constitutional morality, and who accept that this CAA is unconstitutional because this law has been made on the basis of religion, which violates right to equality. So I demand from the Prime Minister that he should keep it, he should also take back that CAA law, because people who believe in the Constitution, people who have faith in the Constitution, and Indian Muslims have rejected it. We call it as a black law because
what has happened in this Assam, if CAA has to be read with NRC, that will happen in India as well. ओवैसी के बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता न लाने की अपील की। AIMPLB के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के संविधान ने देश के हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी है और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। इस अधिकार के तहत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों के लिए उनकी इच्छा और परंपराओं के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं, जिनसे देश को कोई नुकसान नहीं होता है। बोर्ड ने कहा है कि ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी एकता और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। अभी तक की अगर बात करें तो हमेशा से ही मुस्लिमों के लिए समान हक की बात करता नजर आया है। देश में लाभपूर्ण व्यवस्था में मुस्लिम समुदाय को समान हक मिले, इसकी गुहार लगाते हैं। लेकिन जब इसी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात आती है तो बोर्ड की तरफ से कहा जाता है कि धर्मों के आधार पर बने पर्सनल लॉ को समान लॉ में तब्दील न किया जाए। बहरहाल अब बोर्ड बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता की बात करना बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने और नफरत के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश है। बोर्ड ने सरकार से इस तरह की हरकतों से बचने की आम जनमानस से अपील की है। देश में समान नागरिक संहिता लागू होता है तो सभी को समान अधिकार मिलेगा। धर्म और जाति के आधार पर कानून व्यवस्था नहीं बांटी जाएगी। लेकिन इसको लेकर विवाद का आलम काफी बढ़ गया है। विशेष समुदाय की तरफ से इसे लागू न करने की अपील की जा रही है। लेकिन ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब एक समान अधिकार के तहत नौकरियों की बात आए या देश में मिलने वाली सुख सुविधा की, तब विशेष समुदाय की ओर से हमेशा समान अधिकार की मांग उठती रही है। लेकिन जब कानूनी तौर पर समान नागरिक संहिता लागू कर एक देश में एक कानून व्यवस्था को लाने की पहल की जा रही है तो विशेष समुदाय इसका विरोध क्यों कर रही है? क्या सिर्फ देश के मूलभूत सुविधा का लाभ उठाने के लिए ही विशेष समुदाय को समान हक चाहिए? इस पर आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और राष्ट्रीय हित का हमारा ये कार्यक्रम आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।